नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने ली पीएचईडी और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, पेयजल से जुड़ी परियोजनाओं में आचार संहिता के कारण नहीं हो देरी। गौवंश को लंपे बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग की पूरी तैयारी। प्रमुख सचिव ने बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। जवाहर कला केंद्र में 19 मई से महकेगी मसालों की खुशबू। 10 दिवसीय सहकार मसाला मेले का होगा आयोजन। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि पेयजल से जुड़ी जितनी भी परियोजनाएं तैयार हैं, उन्हें बिना किसी देरी के जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन के लिए पेयजल एक अति संवेदनशील मामला है, लिहाजा पेयजल से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने में आचार संहिता हटने का इंतजार न करें। मुख्य सचिव गुरुवार को शासन सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अंतर विभागीय प्रकरणों के साथ ही ईसरदा दौसा जल आपूर्ति प्रोजेक्ट और जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर आचार संहिता के दौरान भी जरूरी राजकीय कार्य जारी रखे जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स की उचित तरीके से मॉनिटरिंग हो, साथ ही सभी स्तर पर कार्य पूरा करने की तय समय सीमा निर्धारित हो। मुख्य सचिव ने बीएसआर 2024 और पाइप पॉलिसी को 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जेजेएम और अमृत 2.0 योजना को भी समय से पूरा करने के निर्देश दिए। गौवंश को लंपी बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। लंपी स्किन डिजीज रोग के नियंत्रण और रोकथाम की पूर्व तैयारियों और स्टेक होल्डर्स विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर गुरुवार को प्रमुख शासन सचिव श्री विकास सीताराम भाले की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि गौवंश में फैलने वाली लंपी एक भयावह बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण से इसका बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग ने इस वर्ष भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिलों में टीके भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। रोग सर्वेक्षण, निदान, प्रभावित पशुओं के उपचार, टीकाकरण और नियंत्रण के लिए प्रसार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। पशुपालन विभाग सभी स्टेक होल्डर्स विभागों के साथ नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। अभ्यर्थियों के समय और धन की बचत के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। माना जा रहा है कि देश में पहली बार इस तरह की पहल किसी भर्ती आयोग द्वारा की गई है। आयोग अध्यक्ष श्री संजय श्रोत्रिय ने बताया कि कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में उन समान मामलों में भी आयोग के विरुद्ध वाद दायर कर दिए जाते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पहले भी आयोग के पक्ष में निर्णय दिया गया है। अब संशय की स्थिति में अभ्यर्थी इनका अवलोकन कर सकेंगे, जिससे अभ्यर्थियों के समय और धन की बचत होगी। वहीं आयोग सचिव श्री रामनिवास मेहता ने कहा कि इस नवाचार से अभ्यर्थियों द्वारा भ्रमवश किए जाने वाले अनावश्यक वादकरण में कमी आने की संभावना है। इससे भर्ती परीक्षाओं को समय पर संपन्न कराने में सहायता मिलेगी। उधर आरपीएससी ने सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा के 7 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति होने पर अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ 18 से 20 मई रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर मौजूद मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम के अनुसार ही दर्ज करनी होंगी। इन विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जवाहर कला केंद्र में 19 मई से मसालों की खुशबू महकेगी। सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा 19 से 28 मई तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र के दक्षिण परिसर में किया जाएगा। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन कर लोगों को शुद्ध मसाले उपलब्ध करवा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके इस मसाला मेले का जयपुर वासियों को खास इंतजार रहता है। मसाले मेले का समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा और इसमें आमजन को निशुल्क प्रवेश मिलेगा। मेले में ग्राहकों के लिए बम्पर ड्रॉ और डेली ड्रॉ की भी व्यवस्था की गई है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।